गाइस अब आते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस पे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की जरूरत कब पड़ती है? ध्यान से देखना बच्चों। अगर हम कहते हैं ए गिविंग प्रोडक्ट, ओके, ए गिविंग प्रोडक्ट्स, और हमें एक आ गया है दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। रेट क्या आएगा बच्चों? के ए स्क्वायर। हाँ है ना? ऑब्वियसली बात है, ये जो रिएक्शन है ये पक्का क्या रही होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चों। क्योंकि अगर ये एलिमेंट्री होती तो इसका रेट होता के ए रेज की पावर वन, राइट। जो तुम्हारा स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही तुम्हारा पावर में गया होता। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसका रेट ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है वो मैकेनिज्म से हम निकाल रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसको इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करो गाइस, क्या बनेगा बच्चों? हम कहेंगे डी ए बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के डी टी। जीरो से टी, ये ए नॉट से ए बच्चों, ए टी मान लो, ए एट टाइम टी। तो ये हमारा बनता है वन बाय ए टी, माई बैड, ये रहा। इट विल बी वन बाय ए नॉट प्लस के टी का। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। तो जरा मुझे बताओ, वन बाय एटी वर्सेस टी का कर्व क्या जाएगा? वन बाय एटी वर्सेस टी का कर्व ऐसे जाएगा बच्चों। हाँ है ना? ये क्या होगा गाइस? वन बाय ए नॉट। स्लोप क्या होगा बच्चों? के, दैट्स करेक्ट। तुम देख भी सकते हो गाइस कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा एटी क्या होता जाएगा बच्चों? एटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो वन बाय एटी ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। हम कहेंगे यहाँ पे जो टी हाफ है वो क्या आता है बच्चों? टी हाफ जरा निकाल के देखना इस एक्सप्रेशन में। टी को टी हाफ लिखो, ए टी को ए नॉट बाय टू लिखो, के टी हाफ क्या आएगा बच्चों? इसको टी हाफ करो और ए टी को ए नॉट बाय टू कर दो। टी क्या आएगा बच्चों? टी हाफ बताओ। ओ सॉरी, यह आ जाएगा क्या बच्चों? वन बाय ए नॉट के। हाँ है ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, और वी कैन से टी हाफ इनटू ए नॉट इज कांस्टेंट गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड, ग्रेट। और तुम्हें ये तो फॉर्मूला याद ही होगा, हमने कहा था टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेशियो आर वन माइनस एन, वेयर एन इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट्स करेक्ट, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका एक और तरीके से भी यूज आ सकता है। ये लिया हमने बच्चों। अच्छा गाइस, एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, के क्या होता है? के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, हाँ है ना? इट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट। जस्ट अ टर्म यू शुड नो, दैट्स इट। कांस्टेंट, दैट्स करेक्ट, ठीक है बेटा। अब हम क्या कहेंगे, अगर ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी है और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बी नॉट है, तो रेट क्या होगा बच्चों? अज्यूमिंग दिस टू बी अ एलिमेंट्री रिएक्शन, रेट ये होगा। यार है तो ये भी तुम्हारा सेकंड ऑर्डर, हाँ है ना?
क्लियर है गाइस? इन टर्म्स ऑफ ए हम इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी। इन टर्म्स ऑफ बी इसे क्या लिख सकते हैं? डी बी बाई डी टी, राइट? तो यहां से ध्यान से देखते आओ गाइस, तुम्हारा एट टाइम टी फॉर्मूला क्या बनता है? के टी इज इक्वल टू 2.303 बाय ए माइनस ए नॉट माइनस बी नॉट, बेसिकली लॉग बी नॉट ए नॉट माइनस एक्स ए नॉट बी नॉट माइनस एक्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, ज्यादातर क्वेश्चंस इस टाइप के नहीं बनेंगे। ओके, ज्यादातर केसेस में क्या होता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ये फॉर्मूला अभी तो तुम याद कर लो फॉर द टाइमिंग। ओके, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये ए नॉट माइनस एक्स इज बेसिकली ए टी एट टाइम टी। मैं उसे क्या लिख रहा हूं? एट टाइम टी, टी सेकेंड्स पे बेसिकली मैं कह रहा हूं इसमें से एक्स रिएक्ट कर गया तो ए कितना बचा बेटा? बी कितना बचा? बी नॉट माइनस एक्स। तो ए नॉट माइनस एक्स इज एक्चुअली ए टी एंड बी नॉट माइनस एक्स इज एक्चुअली बी टी। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट। ज्यादातर क्वेश्चंस में लोग क्या करते हैं, सुनते आना बच्चों, वो क्या करेंगे, अगर इस टाइप की रिएक्शन पकड़ाए भी गए, दे विल से दोनों ही तुम्हारे क्या हैं बेटा? ए नॉट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? दोनों को ए नॉट मान लेंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा गाइस? जो बेसिकली हमारा के ए बी होता है, हाँ है ना, एट टाइम टी ये बनेगा। आई मीन डू यू रियलाइज और नॉट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब इनिशियली भी ए नॉट था और एट टाइम टी भी ए नॉट माइनस एक्स ए नॉट माइनस एक्स है। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं के ए स्क्वायर, सिंस ए टी इज इक्वल टू बी टी। और इन टर्म्स ऑफ ए से हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी। नाउ वी कैन सिंपली अप्लाई द इक्वेशन जो हमने डिराइव करी थी, 1/AT इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। और सही पूछा जाए तो बी एट टाइम टी भी यही होगा, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। गॉट इट? ग्रेट, दैट्स गुड। एक और चीज गाइस, सपोजिंग, मैं फिर इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ये अभी हम आगे और डिटेल में करेंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। ये ए नॉट है, ये बी नॉट है। मैं कह रहा हूं बी नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए नॉट। ओके गाइस, तो ये क्या बनेगा? दिस विल बी ए नॉट माइनस एक्स बी नॉट माइनस एक्स, राइट? रेट हमारा नॉर्मली क्या होना चाहिए? के ए बी एज यूजुअल। हम कहेंगे अगर रिएक्शन पूरी खत्म भी हो जाती है, पूरी खत्म भी हो जाती है मतलब ये हो गया जीरो, तो बेटा बी कितना होगा? बी नॉट माइनस ए नॉट। दैट्स गुड। और मैंने कहा है बी नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए नॉट, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बी की कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? थ्रू आउट द रिएक्शन वी कैन अज्यूम बी टू बी कांस्टेंट। अरे वो कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा, चाहे ए पूरा खत्म भी हो जाए तो तुम उसे कांस्टेंट याद ही लगा दो ना बेटा। मतलब तुम एक तरीके से इसको के बी नॉट इंटू ए लिख सकते हैं, यानी हाँ है ना? ये लिख सकते हैं गाइस। मतलब वो जो बी नॉट है, अब के बी नॉट को तुम मान लो के डैश, तो ये बन गया के डैश ए। हम कहेंगे दिस हैज बिकम अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑल्दो इट वाज सेकंड ऑर्डर,
लेकिन हमारे पास एक रिएक्टेंट इतना ज्यादा अमाउंट में है कि उसको हमने कांस्टेंट ट्रीट करके वी हैव मेड इट अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? स्यूडो। स्यूडो मतलब नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और वो जो नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है? दैट इज एक्चुअली के डैश, या वी कैन से इट इज के, द रेट कांस्टेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच इज इन एक्सेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? गुड। तो यहां पे हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? वी कैन सिंपली से एटी विल बी ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस, क्या करूंगा यहां पे मैं? के टी करूंगा या के डैश टी करूंगा? इट विल बी के डैश टी। समझ में आया या नहीं आया ये बता दो मुझे। इसे बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो सिंपली मींस नकली, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गॉट इट गाइस? दैट्स ग्रेट। ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। पहला, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय एल्कली, जिसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। जैसे रिएक्शन तुम्हें पता नहीं होगी, पता भी अगर होगी तो ये टेंथ का रिलेशन तुम्हें याद होना चाहिए। प्लस NaOH gives CH3 COONA plus C2H5OH। ओके, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा, decomposition of NO2 into NO and O2. 2NO2 gives 2NO plus O2. Third, thermal decomposition of chlorine monoxide. Fourth, reaction between persulfate with I minus. क्लियर है बेटा? अब आते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे। उसके अंदर बस बेसिक फॉर्मूला देखेंगे, नथिंग एल्स। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, गैस इसमें जो तुम्हारा टी ऑफ आता है, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू, इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट स्क्वायर। तो टी ऑफ इज एक्चुअली 3/2 ए नॉट स्क्वायर के। ये ए नॉट लिख देता हूं, ए नॉट स्क्वायर के। दिस इज योर टी हाफ। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नहीं, हम नहीं करेंगे उसे, कुछ ज्यादा ही दर्दनाक है, नहीं करेंगे। पहला, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।
2NO plus O2 gives 2NO2. Reaction between nitric oxide and chlorine. 2NO plus Cl2 gives 2NoCl. Reaction, reduction actually. Reduction of FeCl3 by SnCl2. Okay. Got it, guys? That's great. कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? एक मिनट रुक जाना बच्चे, just give me 1 second, will you? कहाँ पे चला गया है? हाँ ठीक है, राइट। अब आते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। लेट अस ऑब्जर्व फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कन्वर्जन ऑफ पैरा हाइड्रोजन टू ऑर्थो हाइड्रोजन। ये तुम्हें नहीं पता होगा। एट हाई टेम्परेचर इसका जो रेट होता है दैट इज के प्रेशर ऑफ H2 रेज़ की पावर 1.5। ये जो तुम्हारा फ्रैक्शनल ऑर्डर आ रहा है, fractional order is due to complex reactions. Fractional order is observed in complex reactions. क्योंकि अगर एलिमेंट्री होगा तो तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है जो मॉलिक्यूलरिटी है वही तुम्हारा ऑर्डर बन जाता है। सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और मॉलिक्यूलरिटी तो फ्रैक्शन नहीं होता। गॉट इट गाइस? नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस। बच्चों 2O3 गिविंग 3O2 स्पेशल केस है, याद कर लो। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है दैट इज KO3 स्क्वायर। मतलब हमने दो चीजें पढ़ी थी कि रेट नॉर्मली इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है रेट। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O3 is 2 and with respect to O2 is -1. Correct. Order with respect to O2 is -1। समझ में आया या नहीं आया गाइस? दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन करें गाइस? एक चीज मैं और बता दूं तुम्हें बिफोर वी स्टार्ट विद क्वेश्चन। यार मैंने टी हाफ बताया था तुम्हें, बताया था नहीं बताया था बच्चों?
आई टोल्ड यू अबाउट टी हाफ. टी हाफ क्या होता है गाइस? हाफ. राइट, हाफ लाइफ. एक एवरेज लाइफ भी होता है. एवरेज लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. नाउ लैम्डा इज एक्चुअली हमारा टी ऑफ क्या होता था गाइस? ln 2/k. हाँ, ये होता है 1/k. ओके, so that is basically t half by ln 2. समझ में आया नहीं आया गाइस? Clear to everybody? And if you solve, that is 1.443 times t half. सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है, रट लो इससे बढ़िया. क्लियर है बच्चों? ये एवरेज लाइफ होता है. ये बेसिकली क्या होता है, एवरेज लाइफ की डेफिनेशन क्या है? व्हेन 63.2% सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, undergoes decay. मतलब अब हमारा कितना बचा है बच्चों? डिके मतलब रिएक्ट करके, या ये हम ज्यादातर उसके लिए देख रहे होते हैं गाइस. मतलब 1/e इज लेफ्ट. 1/e% इज लेफ्ट. एडी कितना हो गया? 1/e ऑफ ए नॉट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एटी इज ए नॉट बाय ई. फॉर्मूले में डाल के देख लो. ln ए नॉट बाय एटी इक्वल टू के टी होता था गाइस. अगर मैं एटी को ये डालूंगा तो टी हमारा क्या आएगा? हाफ लाइफ, सॉरी एवरेज लाइफ. हाँ है ना? जब तुम एटी की वैल्यू ये डालोगे ए नॉट बाई, तो जो टी होगा दैट विल बी योर एवरेज लाइफ. हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? यही तो बोला गया है, जब हमारा एटी ये पहुंच जाता है उसमें जो टाइम लगा दैट इज योर एवरेज लाइफ, राइट? तो यहां पे डाल दो, ये क्या बन जाएगा? एल एन ई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और एल एन ई इज 1, लॉग 10 इज 1, एल एन ई इज 1. तो सिंपली हमारा टी क्या आ गया? 1/k. वही तो मैंने बताया था, एवरेज लाइफ इज 1/k. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस टाइम पे हाउ मच हैज अंडरगॉन डीके? ये तो लेफ्ट है ना, डीके कितना हो चुका है? इसकी ई की वैल्यू जब ये तुम डाल दोगे तो यही आएगा. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? इतना परसेंट हैज डिकेड, इतना परसेंट प्रॉड बना चुका है. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट? दैट्स ग्रेट. आगे करें? ओके, फाइन. एक चीज और बची है वैसे, बता दूं? तुमने ही कहा था कि यार थर्ड ऑर्डर का तुम्हें ये बताना है. क्या इक्वेशन? इक्वेशन मांगी थी ना थर्ड ऑर्डर की, वो भी लिखवा ही देता हूँ. लिखवाना ही लिखना होगा गाइस, याद कर पाओ तो अच्छी बात है. कि नहीं आ गया तो के डी इज इक्वल टू 1/2 1/AD² -1/A0². ओके गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? और समझ में आया नहीं आया बच्चों को? क्लियर है? दिस इज फॉर थर्ड ऑर्डर. ए गिविंग बी की बात कर रहा हूं, थर्ड ऑर्डर फॉर ए गिविंग बी या ए गिविंग प्रोडक्ट्स. ठीक है बच्चों? बोलो हाँ. वेरी गुड गाइस. अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन बच्चों, फाइंड
रेशियो, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द डिफिकल्ट वंस. फाइंड रेशियो ऑफ टाइम फॉर 87.5% reaction completion to half completion of reaction. बताओ बच्चों क्या करोगे इसके अंदर. We are given first order reaction. We are given first order reaction. हाँ बताओ बेटा. यार इसे दो तरीके से कर सकते हो तुम. आई मीन तरीके तो कई हैं, लेकिन सबसे जो बेसिक तरीका है वो क्या है. KT2 विल बी इक्वल टू LN. यार परसेंट है. तुम ए नॉट बाई एडी कर रहे होते हो, यू कैन डेफिनेटली टेक परसेंटेज ओनली. हाँ है ना. मैंने कहा था तुम ग्राम ले सकते हो, मोल ले सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज वी आर टेकिंग रेशियो. तो परसेंटेज रेशियो भी ले सकते हो. इनिशियली अगर 100 है तो अभी कितना हो चुका है बेटा, ये कितना हो चुका है. 12.5. हाँ या ना. वो बचा कितना है. 87.5% तो कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना है 12.5. दूसरा KT1 क्या जाएगा. हाँ है ना बच्चों. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट. यार मुझे एक बार T2/T1 की वैल्यू निकाल के दिखाना जरा, मैं भी देखूं. I just want to know whether kids are able to solve this simple equation or not. थ्री आ रहा है. वेरी गुड. कैसे किया बेटा. log 8/log 2. हाँ है ना. क्लियर है गाइस. भाई जब तुम रेशो लोगे तो एल एन की जगह लॉग लॉग आ जाएगा. बेसिकली कर सकते हो, मतलब एल एन की जगह यू कैन राइट लॉग. और लॉग की तो वैल्यू तुम्हें पता ही होती है वैसे भी इन जनरल. हाँ है ना. इसका हम एक और चीज भी कर सकते हैं. सिंस वी आर कंपेयरिंग विद हाफ लाइफ, तो क्या मैं कह सकता हूं A0/80 is 2 raised to power n, where n are the number of half lives. हाँ या ना. और नंबर ऑफ हाफ लाइफ एक्चुअली होता क्या है. जब उसने एन ही पूछा है बेसिकली. जब रेशियो पूछ रहा है वो टाइम फॉर 87.5% कंप्लीशन बाय टाइम फॉर 50% कंप्लीशन, वो यही तो पूछ रहा है कि हमारा जो टी है फॉर 87.5, वो हाफ लाइफ का कितना टाइम्स है. क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि जो तुम्हारा टी फॉर 87.5 है, वो तुम्हारा टी हाफ का कितना टाइम्स है. गुड. बेटा ए नॉट कितना था. 100. एडी कितना था. निकाल लो गाइस, N3 आएगा, क्योंकि ये 8 आएगा. समझ में आया ही नहीं आया बच्चों. क्लियर है. या फिर तुम करते जाओ. पहले 100 का 50 करो, फिर 50 का तुम 25 करो, फिर 25 का 12.5 करो. तुम्हें दिख रहा है कि 3 टी हाफ में टी आ चुका है. टी इक्वल टू 3 डी हाफ या T/T हाफ इक्वल टू 3. समझ में आया या नहीं आया. आया. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जेई में भी आ रखा है. आसान है. प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मुझे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन.
ये ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है। हाँ भाई बताओ, prod doesn't mean products. Okay, I'm not talking about the reactant product. The हाँ, 5 मिलीग्राम से 4.2 हो जाता है 20 मंथ्स में। और वो कह रहा है 30% जब डिकम्पोजिशन हो जाता है उसके बाद इट बिकम्स इनफेक्टिव। इनफेक्टिव मतलब उसका एक्सपायरी टाइम यही है, जब वो 30% डिकम्पोज हो चुका है उसके बाद उसका एक्सपायरी टाइम आ चुका है। क्लियर है गाइस? मुझे बताइए 5 मिलीग्राम और 4.2 मिलीग्राम किस खुशी में दे रखा है? बताओ बच्चों, डू यू रियलाइज और नॉट कि तुम्हारे को निकालना है टी व्हेन 30% डिकम्पोजिशन इज अकर्ड, राइट? सो हाँ, आई डोंट नो, नो, रॉन्ग। नहीं, 1 सेकेंड, लेट मी चेक। गलत है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सुनते आओ बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। मैं क्या कह रहा था, 30% डिकम्पोजिशन के बाद इट बिकम्स इनफेक्टिव। हम कहेंगे एल एन ए नॉट क्या लोगे? 100। एटी क्या लोगे? 70। गुड। विल बी इक्वल टू के टी। और यहां से जो टी आएगा वो तुम्हारा एक्सपायरी टाइम है इस मेडिसिन का। हाँ है ना? लेकिन उसमें मिसिंग चीज क्या है? के नहीं दे रखा। के लिए वो नीचे वाली ग्रंथ लिखा हुआ है कि 5 से 4.2 हो रहा है 20 मंथ्स में। वहां से तुम के निकालोगे, के को ऊपर डालोगे और वहां से टी निकालोगे, एंड दैट टी विल बी योर एक्सपायरी टाइम। नहीं, आई हेट इट, बच्चे कर क्या रहे हैं यार? एक और चीज, भाई के मत निकालना, तुम दोनों रिएक्शंस को, इक्वेशंस को डिवाइड कर देना। ठीक है ना? दैट वुड बी इजियर। एल एन ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू के इंटू 20। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड एल एन 100/70 विल बी इक्वल टू के इंटू टी। और ये जो टी है हमारा नीचे, ये हमारा एक्सपायरी टाइम है। 30% अगर वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब 70% बचा है अब, उसमें जो टाइम लगा उसके बाद तो एक्सपायरी हो जाएगी। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? और तुम टी निकाल सकते हो या नहीं, ये बताओ मुझे। और ये टी बाय द वे किस में आएगा बच्चों, जरा कोई कोई बताएगा मुझे? ये टी मंथ में आएगा जिसमें तुमने पहले वाला टी लिया है, उसी यूनिट्स में दूसरा टी आएगा। हाँ या ना, बोलो गाइस। तुम लोगों से ये ना हो रहा। इज योर एक्सपायरी टाइम। और हाफ लाइफ कैसे निकालोगे गाइस? ln2/k। हाँ या ना? टी ऑफ क्या हो जाएगा? एक तो टी एक्सपायरी पूछा गया है, एक टी ऑफ पूछा गया है। अरे निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? गुड, ग्रेट क्वेश्चन। समझ गए? लॉग क्या रखा है बताना। ओके। हाँ, log 10 - log 7, हाँ।
और दूसरे वाला हो जाएगा log 5 बाय माइनस log 4.2। नहीं, फिर से किसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने? हाँ हाँ, 8.4 log 10 माइनस log 8.4। 8.4 को 8.5 मान लो, सॉल्व कर लो। हाँ, ln को तो पहले ही log कर दो। दोनों तरफ तुम्हारा log आ चुका है, वो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, कि 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो। It will be kind of, yes, you are right. It will be log 1 minus log 7 upon 1 minus log 8.5 into 20 will give you the expiry life. बताओ गाइस, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? लेट मी नो क्विकली। आंसर निकला नहीं निकला, ये बता दो। लॉग 1 से लेके 10 तक तो पता होना चाहिए ना बेटा। और 8.5 को काइंड ऑफ फ्रॉड से कर सकते हो। log 8 प्लस log 9 बाय 2 कर दो, हो जाएगा रफ, कि उसका स्लोप इतना ही जा रहा होता है रफ। हाँ हाँ, रफ एस्टिमेट अगर चाहिए तो वैसे वो तुम्हें क्वेश्चन में वैल्यू देंगे। भाई कोई बताएगा मुझे इसमें क्या करना है? किससे के की वैल्यू निकालोगे? हाफ लाइफ से। बल्कि तुम एक काम करो, इतनी मेहनत मत करो तुम, के निकालो मत, के टी हाफ, टी हाफ हमें दे रखा है बाय द वे, इज इक्वल टू ln 2 एंड के डी विल बी इक्वल टू ln व्हाट? मैंने कर देनी है कुटाई। बताओ मुझे फिर से। सो नाइस, 90% कंज्यूम हो गया भाई। उसने पूछा है बचा कितना है। क्या कर रहे हो गाइस? मैं तो सही कह रहा हूं, तुम क्या कह रहे हो? समझ गए गाइस? ओके। ए गिविंग प्रोडक्ट, इन्हीं। हाँ, ये मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन बता दो। किसने गलत किया है? भाई 5 इनिशियली था, अब बचेगा कितना? 5 - 3, रिड्यूस बाय 3 है। रिड्यूस 2 नहीं दिया हुआ, रिड्यूस बाय दे रखा है। बच्चों क्या कर रहे हो यार? ए फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन ए फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन बी फॉलोज
second order. If half life of both are equal, compare rate of A to B at start of reaction. बताओ बच्चों क्या करोगे? कितना आएगा बच्चों? भाई रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, तो उसे मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K1A। रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन क्या होगा? K2A स्क्वायर। हाँ या ना? पहले वाली की हाफ लाइफ क्या थी? दूसरे वाली की हाफ लाइफ क्या थी बच्चों? राइट गाइस, समझ में आया नहीं आया? उसने R1/R2 पूछा है। R1/R2 इज K1/K2A, और एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन तो इसको मैं ए नॉट लिख लूं। K1/K2A0 क्या आ रहा है गाइस? Ln2, दैट इज करेक्ट। समझ में आया नहीं आया? गाइस लेट मी नो क्विकली, समझ गए या नहीं समझ गए? गुड, ग्रेट क्वेश्चन। Starting with 1 mole of compound of reactant, it is found that reaction is 3/4 completed in 1 hour. Find rate constant if reaction is first order and reaction is second order. यार करोगे कैसे, मुझे ये भी बता देना प्लीज। डू दिस क्वेश्चन गाइस। क्या कर रहे हो? लिखो बेटा। हुआ या नहीं हुआ बच्चों? और दूसरे का 1/4 पता नहीं सॉल्व करने में क्या आ रहा है। 1/4। अरे भाई ए नॉट डाल के बताओ ना मुझे आंसर क्या आ रहा है एग्जैक्ट। के गलत है।
क्या कर रहे हो गाइस? पहले ये बताओ, ये पहला पार्ट करा कैसे? ए नॉट कितना था? और एडी कितना है? 1/4 A0, राइट? इक्वल टू के टी। और के को तुमने लिख दिया हाँ, ln2/t हाफ डाल दिया के को। तो तुमने ये किया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ln1/1/4 इज इक्वल टू ln2/1 × t, यही किया है? ये कह रहे हो गाइस? सॉरी, 1 सेकेंड, किसने कहा है? अच्छा, तो इसे तुम करोगे ln2/t ½ × 1, यही तो कह रहे होगे गाइस? के टी, यही तो है। आई मीन तुमने, हाँ, उसने क्या दे रखा है हमें? के पूछा गया तो k × 1, राइट? यार मेरे को एक चीज बताओ, तुमने इसको डायरेक्टली अगर कोई टी ऑफ पूछा तो कैसे करते? आई मीन डू यू रियलाइज और नॉट, 3/4 कंप्लीटेड का मतलब है इट इज 2t½ हाँ है ना? मतलब टी ऑफ तुम्हारा एक्चुअली क्या है? हाफ ओवर। गुड। तो यू कुड हैव फाउंड आउट के सिंपली बाय ln2/t½ समझ गए? दूसरे वाले का आंसर मेरे को देखना पड़ेगा। हमें कह रखा है सेकंड ऑर्डर, तो तुम क्या करोगे बेटा? एक्सप्रेशन हमारा क्या बनता था, कोई बताएगा? 1/80 इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। 3/4 कंप्लीट मतलब ये कितना हो गया? 4। तो K विल बी 3, K विल बी 3, हाँ है ना? ये आ गया 4, ये आ गया 1, और T हमें दे रखा है 1 आवर, तो K आ जाएगा 3 बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट। हाँ बोलो। हाँ, एक्चुअली वी शुड बी टेकिंग कंसंट्रेशन, लेकिन आइडिया इज अगर तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दे रखा वॉल्यूम, तो फिर यू कैन अज्यूम मोल्स। उसमें जो के की यूनिट्स है वो मोल वाली आ जाएंगी, कंसंट्रेशन के बजाय विल बी टेकिंग मोल्स। ये जो के की वैल्यू आएगी तुम्हारी, नॉर्मली हमारा क्या होनी चाहिए के की यूनिट्स यहाँ पे? मोलैरिटी इनवर्स, सेकंड इनवर्स, बोलो हाँ। हाँ है ना? हम इसको इस बार क्या कर देंगे? मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स या आवर इनवर्स, आवर इनवर्स, इट विल बी आवर इनवर्स। क्लियर है बेटा? यूनिट्स का ध्यान, अच्छी बात है तुमने ध्यान रखा, लेकिन आइडिया इज हम ऐसे कर सकते हैं, के की यूनिट्स विल चेंज अकॉर्डिंगली। ओके, गुड। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं क्वेश्चन, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दे रखा है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, और हमें कहा गया उसका कर्व ऐसा जा रहा है। बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? क्यों? ये कर्व किसमें देखा है तुमने? हाँ, अगर मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर बताओ। मैंने तो कर्व इसीलिए तो दिया है। ये क्या होगा बच्चों, जस्ट लेट मी नो। यार 1/, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व है यार। इट विल बी सेकंड ऑर्डर, हाँ है ना? इट विल बी सेकंड ऑर्डर। 1/8 इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT टाइप नहीं बन रहा है। इट विल बी सेकंड ऑर्डर, हाँ है ना? गाइस प्लीज लेट मी नो, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ गाइस, लेट मी नो, राइट?
गुड, आगे चलें। ये कि मुझे यहाँ पे N2O5 नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, कर मैं डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट कह देता हूँ। लो अब खुश। मुझे लग रहा था बच्चे इससे रिलेट करेंगे अगर पढ़ के आए होंगे तो। हाँ बेटा। बच्चों अब आवाज नहीं प्लीज, सुनते आओ। गाइस, हाउ डू वी फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला होता है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। ओके, हम क्या कहेंगे? अगर a प्लस बी प्लस सी गिविंग प्रोडक्ट है, ओके, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, इसकी बी नॉट, इसकी सी नॉट, तो रेट हमारा इनिशियल क्या हो जाएगा? के ए नॉट रेज़ की पावर ए, बी नॉट रेज़ की पावर बी, सी नॉट रेज़ की पावर सी। हाँ है ना? हमें क्या निकालना है? हमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी निकालना है। क्लियर है यहां तक? नहीं नहीं, मतलब आइडिया जरूरी नहीं है ना कि तुम्हारे एलिमेंट्री रिएक्शन हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समथिंग विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। वो तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो तुम्हारा मॉलिक्यूलरिटी होता है वही रेट ऑर्डर बन जाता है। तो अभी हमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी निकालना है। हम क्या करेंगे? विल कीप बी एंड सी की कंसंट्रेशन सेम। बी एंड सी कांस्टेंट। We will change A and we will get the new rate. A1 मान लो उसे, ठीक है। ये रेट हम कैसे निकाल रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करके, ठीक है। अब R1/R0 क्या हो गया? इट विल बी A1/A0 raised to the power A, हाँ है ना? और हमें ये हमने रेट इनिशियली जो था, ये इनिशियल रेट है। एक बार विद C equal to C naught, B equal to B naught, A equal to A naught, and the second time with B and C same, A different. यहां से तुम्हारा A आ जाएगा. From here you can find out the value of small a. Constant means yeah, keeping them constant for both the experiments. ठीक है, सेम या कांस्टेंट वही मान लो, ठीक है ना बेटा? नहीं नहीं, बी नॉट इज ये बी सेम और ये सी से। क्लियर है यहां तक बेटा? और तुम यू कैन इजिली फाइंड आउट ए लॉग ले लो लेटर से। लॉग R1/R0 बाय लॉग A1/A0 विल बी इक्वल टू ए। क्लियर है बेटा? तो यू कैन फाइंड आउट ए बी एंड सी अकॉर्डिंगली। बी के केस में ए और सी को तुम सेम रख लो। दूसरा होता है तुम्हारा यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉज। यूजिंग, मैं पूरा लिखता हूं, यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉज। इसमें हम क्या करेंगे? हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ट्रायल एंड एरर बेस्ड। ट्रायल एंड एरर। पहले हम अज्यूम कर लेंगे क्या कि तुम्हारा जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर में तुम्हारा रेट, सॉरी, एटी क्या आता है? ए नॉट माइनस के टी। हम फाइंड आउट करेंगे एटी एंड टी की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज।
कि टाइम t इक्वल टू 0 पे ए नॉट था, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या एटी है, टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या एटी आ रहा है। और उसके बाद हम k की वैल्यूज निकालना शुरू करेंगे यूजिंग डिफरेंट एटी एंड ए नॉट। विल ट्राई टू फाइंड k फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एटी एंड t। समझ आ रहा है? क्लियर है? अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर फॉलो कर रही है तो हर बार तुम्हारी k की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बाई चांस एक में जब तुमने ए नॉट वही रखा, एटी एक बार डाला से फॉर टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर एटी की वैल्यू डाली, वहां से के की कुछ वैल्यू आई। अब तुमने 2 सेकेंड में फिर एटी की वैल्यू चेंज करके के की वैल्यू निकाली और के की वैल्यू सेम आ रही है एज बिफोर। इसका मतलब तुमने जो ऑर्डर अज्यूम किया है दैट इज करेक्ट, जीरो ऑर्डर। अगर जीरो ऑर्डर वर्क नहीं कर रहा तो तुम एक काम करो, अज्यूम इट टू बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है ना बेटा? फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा, ए नॉट बाय ए टी इक्वल टू के टी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए टी के लिए विल अगेन ट्राई टू फाइंड आउट रेट कांस्टेंट। ए टी का से टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो ए टी की वैल्यू है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो ए टी की वैल्यू है, इस तरीके से बार बार हम के की वैल्यू निकालेंगे। इफ के इज सेम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए टी एंड टी, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये ट्रायल एंड एरर है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो हाँ। दैट्स गुड, ग्रेट। बच्चों मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, यहां तक तो हर एक को क्लियर हो गया ना जो मैंने अभी बताया है? गाइस, एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ बोलो। अपनी तरफ से अज्यूम का क्या मतलब है बेटा? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, वैल्यूज डिटरमिन कर रहे हैं। किसके लिए? ए डी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। हाँ बोलो। ये अपनी तरफ से क्या क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुमने एक्सपेरिमेंट किया, तुमने देखा टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन ऑफ ए वॉज से 4 मोलर। ठीक है? फिर तुमने देखा टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे और फाइंड आउट करी कंसंट्रेशन ऑफ ए वो आई 2.5 मोलर। एग्जाम्पल ले रहा हूं, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे वो आई 2 मोलर, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे आई 1.5 मोलर। अब तुम ए नॉट ये रखो, ए टी ये रखो, टी ये रखो और के की वैल्यू निकालो। फिर तुम ए नॉट ये रखो, टी ये रखो, ए टी ये रखो, फिर के की वैल्यू निकालो। फिर ए नॉट ये रखो, टी ये रखो, ए टी ये रखो, फिर के की वैल्यू निकालो। अगर के की वैल्यू कंसिस्टेंटली सेम आ रही है, इसका मतलब तुमने ऑर्डर जो अज्यूम किया है दैट इज करेक्ट। मतलब ये रिएक्शन किस टाइप की है? जीरो ऑर्डर, लाइक दैट। अब समझ में आया नहीं आया जो मैं बताना चाह रहा हूं? दैट्स ग्रेट। होल्ड ऑन अ सेक। हाँ बच्चों एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ऑल दैट इज नॉट रिलेटेड टू जो अभी हमने पढ़ा है, बट स्टिल ये दे रहा है y z-2 a-4। ये दे रहा है, ओके। हमें कहा गया है इसकी हाफ लाइफ इज 10 डेज, हाफ लाइफ ऑफ x इज 10 डेज। 10 दिन बाद वो आधा डिकम्पोज कर जाता है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ He accumulated at STP in 20 days। बोलो बेटा कैसे करोगे? बताओ बच्चों। सिंपल है, टी ऑफ दे रखा है मतलब तुम्हें के दे रखा है, और हमें एक चीज और दे रखी है, 1 ग्राम एटम ऑफ ए इज इनिशियली प्रेजेंट।
एक्स, सॉरी, एक्स इज इनिशियली प्रेजेंट। ये ग्राम एटम समझते हो गाइस क्या होता है? या मोल एटम, ग्राम एटम इज अनदर टर्म फॉर मोल एटम। स्टैचियोमेट्री में पढ़ा था, लॉन्ग 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 टाइम बैक। हाँ, अब ये बताओ कैसे करोगे गाइस, हाउ विल यू डू इट? भाई तुम्हें ए नॉट पकड़ा रखा है, 1 ग्राम एटम, एडी निकाल सकते हो? के तो हमें पता है बिकॉज यू आर गिवन हाफ लाइफ। टीवी हमें दे रखा है 20 डेज। फाइंड आउट एटी, ठीक है? ए नॉट इज 1, एटी यू हैव टू फाइंड आउट। के इज गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ टी हाफ, एंड टी इज ऑल्सो गिवन टू अस एज 20 डेज। हाँ है ना? भाई तुम ये निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एट टाइम टी? एटी बेसिकली। हाँ है ना? यार ए नॉट माइनस एटी क्या दे रहा है? अमाउंट ऑफ ए डिकम्पोज्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या अमाउंट ऑफ ए, सॉरी एक्स, कन्वर्टेड टू हीलियम एंड वाई। ये अगर 1 ग्राम एटम था, तुमने इसके निकाल लिए, बाद में ग्राम एटम एक्स बचे 20 डेज बाद, तो एक्स बचे, तो रिएक्ट कितना कर चुका है? 1 - एक्स रिएक्ट कर चुका है, शाबाश। 1 - एक्स तुम्हारा इतने, अब इतने क्या है? दिस आर मोल्स ऑफ एक्स रिएक्टेड। बेटा एक एक्स से एक हीलियम बनता है, तो 1 - एक्स जो रिएक्ट कर चुका है उससे हीलियम कितना बनेगा? 1 - एक्स। हाँ है ना? और फिर तुम उसको एसटीपी में निकाल लो, खत्म। मोल पता चल गए हीलियम की, तो वॉल्यूम एट एसटीपी नहीं निकाल सकते इंटू 22.4 करके। सुनो गाइस, मैं बताता हूं कैसे कर रहे हैं अब। लेट मी सॉल्व इट, लेट मी सॉल्व इट। हम कहेंगे एक्स इज गिविंग वाई प्लस हीलियम। ओके बेटा? बेटा ये जो डीके वाले होते हैं, ये तुम्हारा ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं, ज्यादातर क्या होते ही हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम कहेंगे एल एन ए नॉट, बल्कि मैं एक काम करता हूं, थोड़ा कन्वीनियंटली इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम इसे, ए नॉट जो था वो 1 था, तुम इसको जो 80 है उसको 1 - एक्स मान लो। क्लियर है? दैट्स बेटर। और हमें एक्चुअली क्वेश्चन में किस चीज की वैल्यू चाहिए अब? एक्स की। हम कहेंगे एल एन ए नॉट विच वॉज 1 बाय 80 विच इज 1 - एक्स will be equal to k which is ln2 by t half into t which is 20। सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे गाइस? और यहां से जो x आएगा, x क्या बता रहा है बच्चों? x is giving moles of x is giving moles of x converted to helium, and that is actually giving us moles of helium basically। x are the moles of helium, it is giving, x हमारा क्या बता रहा है? moles of element x converted to y and helium, and it is also equal to moles of helium, right? So x into 22.4 will be your answer. This is the volume in liters at STP। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो हाँ, समझ गए ना? गुड। और बाई चांस तुम्हें ये दिया होता 15 डेज, तो क्या करते? तो तुम्हारी मेहनत बढ़ गई होती, यहाँ पे 15 लेना पड़ता, आसानी से सॉल्व नहीं होता, और तो क्या है। क्लियर है गाइस? कि यहाँ पे तुम सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे तुम एक और काम भी कर सकते थे। तुम कहते पहले 10 डेज में एक्स कितना हो जाएगा, मतलब पहले 10 डेज में हाफ हो गया, दूसरे 10 डेज में 1/4 हो गया, मतलब 1 - 1/4 प्रोडक्ट बना गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 3/4, यू विल हैव 3/4 मोल्स ऑफ हीलियम। 3/4 इंटू 22.4 विल गिव यू द आंसर। समझ आया नहीं आया? यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। अगर बच्चों को ये सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो वी आर गिवन गुड वैल्यूज। 20 डेज बाद इतना बच रहा है, मतलब 1 - 1/4 रिएक्ट कर रहा है,
दैट इज 3/4 मोल रिएक्ट कर गया, 3/4 मोल हीलियम बना, 3/4 इंटू 22.4 इज गिविंग वॉल्यूम ऑफ हीलियम प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ग्रेट। नेक्स्ट, थर्ड मेथड टू गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ग्राफिकल मेथड बच्चों। भाई तुम रेट रेट तुम्हें बताया क्या होता है गाइस, कि ए रेज़ टू पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यार तुम डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए डिफरेंट रेट की वैल्यूज निकालो, ठीक है? डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट की वैल्यूज निकालो। अब अगर तुम्हारा रेट वर्सेस ए ये आ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? इट इज जीरो ऑर्डर गाइस, ये है। तो क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर हम ये बोलते हैं, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर मैं यहां पे लेता हूं ए क्यूब और कहता हूं रेट लीनियर आ रहा है, मतलब इट इज थर्ड ऑर्डर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो बाय ड्रॉइंग these curves between rate and the concentration of reactant, हम दे बार बार कर्व को ऑब्जर्व करेंगे किसमें तुम्हारा कर्व मैच कर रहा है। जिसपे मैच कर रहा है वही हमारा, उससे हमने ऑर्डर निकाल लिया। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? दैट्स गुड, दिस इज योर सेकंड ऑर्डर। तो समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज योर ग्राफिकल मेथड। अच्छा गाइस, एक और चीज, ये जो ए है ये 80 है, ये 80 है। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ए नॉट माइनस एक्स? कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? वेयर एक्स इज गिविंग अमाउंट ऑफ ए डिकम्पोज या रिएक्टेड या कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आया या नहीं आया? और ये जो रेट है, रेट को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, इसकी जगह क्या लिखा होगा? माइनस डी ए बाई डी टी। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? रेट यहां पे क्या हो सकता है? माइनस डी ए बाई डी टी। क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, माइनस डी बाई डी टी की जगह क्या मैं इसे डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं? बताओ गाइस। ए की जगह ई नॉट माइनस एक्स डाल दो बच्चों, मतलब रेट कैन बी रिटन एज डी एक्स बाय डी टी। अगर डिफरेंट होगा तो क्या कर लोगे? नहीं आएगा, हम तो, तुम ए गिविंग टू भी ले रहे हो और तुम ये क्यों कह रहे हो सर हम ए नॉट माइनस टू एक्स और इसको, मतलब सॉरी, अगर ये टू है, टू ए गिविंग बी है, तो वाई डू यू थिंक कि हम ए नॉट माइनस टू एक्स और इसको एक्स करेंगे? ये तो ए नॉट माइनस एक्स ही ले लो, इसको एक्स बाय टू सोच लेना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं ए नॉट माइनस एक्स ले रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा डी एक्स बाई डी टी होगा। अगर मैं यहाँ पे ए नॉट माइनस, यहाँ पे मैं ए नॉट माइनस टू एक्स कर देता, तो यहाँ पे टू एक्स टू डी डी एक्स बाई डी टी होना चाहिए। मतलब रेट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज कि जो रेट है दैट कैन बी रिटन एज डी एक्स बाई डी टी। रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वेयर एक्स इज द अमाउंट ऑफ ए डिसो या डिकम्पोज्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? मतलब रेट को हम रेट भी लिख सकता है, वो माइनस डी बाई डी टी भी लिख सकता है, डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकता है, प्रोवाइडेड उसने यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स लिखा हुआ है। गुड।
ग्रेट। एक और मेथड, फोर्थ, हाफ लाइफ मेथड। यार हमें पता है हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। हम कहेंगे T1, T half 1 by T half 2 will be A1 by A2 raised to power 1 minus है। हम देखेंगे पहले A1 इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो हाफ लाइफ थी वो T1 थी, A2 इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो हाफ लाइफ थी वो T2 थी, और उसमें हम इस फॉर्मूले को, मतलब इस फॉर्मूले में ये पुट करके वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट, एंड दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। तो अगर मैं तुम्हें ये दे देता हूं, जस्ट ऑब्जर्व द कर्व गाइस, ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? ये कौन सा ऑर्डर है? बोलो गाइस। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा है? ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। अरे समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? The is directly proportional to A naught for zero order, independent of A naught for first order, inversely proportional to A naught for second order, like that. समझ गए guys? Great. Fifth method, post-salt isolation method। हम कहेंगे भाई A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है, तुम्हें ऑर्डर निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। हम कहेंगे ए को एक्सेस में उठा लो, बी को एक्सेस में उठा लिया, तो ये, वैसे तो इसका ऑर्डर क्या था, ए प्लस बी, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, ए, क्योंकि जो बी है वो कांस्टेंट में घुस गया जाके। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट्स गुड। तो हम क्या कहेंगे, अब हमारा रेट क्या बन चुका है, अब जो ए है वो तुम किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, हाँ है ना? अब जो ए है, मैं स्मॉल ए की बात कर रहा हूं, यू कैन फाइंड आउट ए इन एनी ऑफ द मेथड्स डन अर्लियर। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो ए को एक्सेस में उठा लो। ये बेसिकली स्यूडो ए ऑर्डर की बन चुकी है। इट वॉज एक्चुअली ऑफ ऑर्डर ए प्लस बी, नाउ इट हैज बिकम अ स्यूडो ए ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ग्रेट। आगे चलेगा है, चलते हैं आगे। स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, उसका एग्जांपल देखते हैं। आवाज नहीं गाइस प्लीज। मॉलिक्यूल स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में ज्यादातर हम यूनिमॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं। ओके, यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जांपल देखते हैं। पहला है तुम्हारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। क्लियर है गाइस? इसका जो रेट होता है वो होता है के।
RCOO R इंटू H2O। लेकिन यार वाटर कुछ ज्यादा ही होता है, तो K इंटू H2O कैन बी रिटन एज K डैश, दैट्स करेक्ट। तो ये हमारा रेट क्या बन गया, K डैश इंटू एस्टर। क्लियर है? तो हमारे पास आएगा ln A0 बाई AT इक्वल टू K डैश T। और ये A0 और AT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनिशियली एट टाइम T। हाँ है ना? बोलो गाइस। अरे क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड, ग्रेट। और अगर कोई पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये मत कहना के डैश इज द रेट कांस्टेंट, वो के पूछना चाह रहा है। तो पहले तुम ए नॉट ए डी से और टी से के डैश निकालोगे, और फिर के डैश को करोगे के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वहां से तुम्हारा के आएगा। आई मीन अगर somebody asks what is the rate constant for this reaction, it is not k dash, it is k। तो तुम पहले के डैश निकालोगे और फिर के डैश से के निकालोगे। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है एवरीबॉडी? ग्रेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर C12H22O11 प्लस H2O H प्लस गिव्स क्या देता है बच्चों, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहां पे जो रेट होता है दैट इज के इंटू सुक्रोज इंटू H2O, जिसमें हम H2O के साथ उसे के को कंबाइन कर देंगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज, फॉर्मूला डिफरेंट, सॉरी स्ट्रक्चर डिफरेंट, फॉर्मूला सेम। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया? एक क्वेश्चन करते हैं गाइस। एनसीईआरटी ने दे रखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन aqueous medium is done. Concentration of ester versus time is given to us। जीरो पे है, सॉरी टाइम जीरो पे है 0.85, टाइम 30 पे है 0.8, टाइम 60 पे है 0.7538। Now just in case you are wondering कि सर इतनी वैल्यूज क्यों दे रखी हैं, आई एग्री विद यू। ठीक है, हमें कहा गया है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर remains constant at 55 मोल पर लीटर। रेट हमें कहा गया है इज के डैश इंटू एस्टर इंटू H2O। फाइंड के डैश। क्या होगा बेटा? बच्चों प्रॉब्लम क्या है, अगर उन्होंने ये नहीं बोला होता ना, ये नहीं बोला होता क्वेश्चन में, तब हमारा काम बढ़ता। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं बता रखा कि ये इसका ऑर्डर क्या है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे तो उसने बता दिया एस्टेटिक फर्स्ट ऑर्डर,
S2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए? बाई चांस ये चीज नहीं बता रखी होती, ठीक है, वैसे तो बतानी चाहिए, तब इन वैल्यूज का यूज था टू फाइंड आउट द ऑर्डर। कैसे निकालते? तुम पहले से जीरो ऑर्डर मानो, उससे डिफरेंट सी और टी की वैल्यूज से फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तुम ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी मानो, ये ए नॉट, ये ए टी, ये टी निकालो के, फिर लो ये ए नॉट, ये ए टी, ये टी, फिर निकालो के, फिर लो ये ए नॉट, ये ए टी, ये टी, फिर निकालो के। अगर के की वैल्यूज तीनों में सेम आ रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ग्राफ से क्या करोगे बेटा? फिर से बताओ कौन सी बात कर रहे हो? टाइम टू कंसंट्रेशन कौन सा करवा दिया? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, मैं बता रहा हूं कि अगर ये नहीं दिया होता तब तुम्हें ऑर्डर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती, राइट? अगर जीरो ऑर्डर में के की सारी वैल्यूज निकाल चेक कर करके सेम नहीं आ रही, तो यू वुड हैव गॉन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में नहीं आ रहा तो फर्स्ट ऑर्डर में जाओ। फिर ए नॉट ये रखो, ए टी ये रखो, टी ये रखो, ए नॉट ये रखो, ए टी ये रखो, टी ये रखो। अगेन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर के सेम आ रहा है तो इसका मतलब इट इज योर फर्स्ट ऑर्डर। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब वो दिक्कत तब पड़ती जब हमें ये नहीं बता रखा होता कि ऑर्डर क्या है। यहाँ पे तो हमें बता रखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हमें ये भी कहा गया है वाटर की कंसंट्रेशन इज दिस थ्रू आउट द रिएक्शन, चेंज ही नहीं हो रही, लगभग सेम रह रही है। जाएगा ना, उसने क्वेश्चन के अंदर तुम्हें के डैश बोला है। क्वेश्चन के अंदर ने जो हमारा ऊपर के था वो इनका यहाँ पे के डैश। तो लेट अस टेक के डैश इनटू H2O एज के। हमारा आएगा एल एन ए नॉट कितना था गाइस? यह बन चुकी है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एस्टर। गुड। तो कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनिशियली कितना था? 0.85। 30 सेकेंड्स पे ही देख लेते हैं। 30 सेकेंड्स पे एटी क्या हो गया था? वुड बी इक्वल टू के इंटू टी। टी कितना था? 30। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बोलो हाँ। क्लियर है? गुड। यहां से के निकाल लोगे और फिर के को कर देना के डैश इंटू H2O की कंसंट्रेशन, जो कि हमें कितनी दे रखी है बेटा? 55। यहां से फाइंड के डैश। दैट इज व्हाट वाज आस्क्ड इन क्वेश्चन बच्चों। हाँ यार देखो, अगर तुम सुनो, अगर तुम यहाँ पे 30 और 60 वाले को लो तो बेटा यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस वक्त ये ए नॉट हो गया, ये ए टी हो गया, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन टी हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यू कैन इवन डू दैट, कर सकते हो। मतलब तुम ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? तुम वैसे देख लो ना गाइस, फॉर्मूला हमारा एल एन ए नॉट बाय ए वन इक्वल टू के टी वन, हाँ है ना? यू कैन से एल एन ए नॉट बाय ए टू इक्वल टू के टी टू। Subtract the two. You will have ln a2 by a1 is equal to k t1 minus t2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्विकली टेल मी, ये चीज समझ में आई नहीं आई? यहां पे अगर तुम लेते हो तो ये हमारा हो गया ए नॉट, ये हो गया ए टी, और टी की टी टू माइनस टी वन क्या हो गया? 60 माइनस 30 गाइस। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। समझ में आ गया हर एक को? वेरी गुड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बच्चों। बच्चों देखो,
अब हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, सुनते आना। हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे अब हम। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, एग्जांपल लेता हूं मैं, बेटर फील आएगी। ए गैस गिविंग बी गैस प्लस सी गैस। ओके गैस, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, इन ज्यादा क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? रेट कांस्टेंट। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी, लगाओ निकालो रेट कांस्टेंट। लेकिन उन बंदों ने तुम्हें ए नॉट और ए टी नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें दिया प्रेशर पी नॉट एंड पी टी, ये दिया उन्होंने। हम कहेंगे अब भी कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि रेशियो है और मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, वी कैन डू पी नॉट बाय पी टी इक्वल टू के टी, एल एन पी नॉट बाय पी टी इक्वल टू के टी कर सकते हैं। एक समस्या है, उस वक्त पीटी क्या होना चाहिए? पीटी बताओगे क्या बता रहा है? नहीं, यू आर रॉन्ग। इट इज नॉट पी एट टाइम टी, इट इज पी ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी दैट यू नीड। समझ में आ रहा है? अगर तुम फॉर्मूले में एल एन पी नॉट बाय पी टी इक्वल टू के टी कर रहे हो, तो देन पीटी इज नॉट प्रेशर एट टाइम टी, इट इज प्रेशर ऑफ ए एट टाइम। समझ में आया नहीं आया? कुछ क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अभी समझाता हूं। अगर तुम ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, मैंने कहा कि ए नॉट और एडी की जगह आई कैन यूज प्रेशर की टर्म, राइट? बेटा पी नॉट क्या बताता था? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली। और पीटी क्या होना चाहिए? एटी क्या होता था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी ना। यू नीड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एंड यू आर एक्चुअली गिवन प्रेशर टोटल एट टाइम। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? So let me just explain how to solve these kind of questions. Give me 1 second, guys. तुम्हें पी नॉट दे रखा है, पीडी दे रखा है, एंड टाइम टी इज ऑल्सो गिवन टू अस। कि पीडी में जो टी है, कितने मिनट बाद हमारे को प्रेशर दे रखा है, वो भी गिवन है कि आफ्टर 20 सेकेंड द प्रेशर इज दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? हम कहेंगे इनिशियल प्रेशर पी नॉट, सिर्फ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की वजह से प्रेशर है पी नॉट, हाँ है ना? एट टाइम टी क्या हो जाएगा इसका प्रेशर? जैसे मोल्स में करते हो वैसे ही प्रेशर में भी कर सकते हो। ये बना पी नॉट माइनस एक्स, ये बना एक्स, ये बना एक्स, हाँ है ना? बोलो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ व्हाट इज पीटी? दैट्स गुड, दिस इज पीटी। तो पीटी इज एक्चुअली पी नॉट प्लस टू एक्स। ठीक है, और हमें जो एक्चुअली जो हमारा हमारा पीटी होना चाहिए, यार तुमने 2x बोला, मैंने सोचा 2x। गाइस इधर ध्यान दो, पी नॉट प्लस एक्स विल बी इक्वल टू पीटी। ओके, समझ गए? पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स विल बी इक्वल टू पीटी। क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। तो अब हमारा जो इक्वेशन था वो क्या बनना चाहिए? पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स should be equal to kt. I mean, we actually don't need this pt, we need this pt. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? This a naught is directly proportional to p naught, and it is directly proportional to p naught minus x. समझ आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब यहां से तुम k इजिली निकाल सकते हो, हाँ या ना? समझ गए? एक समस्या और हो सकती है, ये मैंने एक केस बता दिया तुम्हें। जब तुम्हें पी नॉट दे रखा है, पीटी दे रखा है, हाउ टू फाइंड आउट के? ठीक है ना?
इस इक्वेशन से तुम x निकालोगे, इसमें x पुट करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। कई बार एक्सप्रेशन भी पूछ लेते हैं सिंपली, हम कहेंगे भाई यहां से x की वैल्यू पुट करना, क्या आएगा एक्सप्रेशन, जरा बताना मुझे। विल दैट बी द एक्सप्रेशन? बोलो गाइस, हाँ है ना? दैट्स ग्रेट, ये एक्सप्रेशन। अब एक समस्या और हो सकती है, बंदे ने तुम्हें दिया पीटी और पी इंफिनिटी, उसने पी नॉट के बजाय क्या दे दिया, पी इंफिनिटी। यार पीटी तो तुम समझते हो, पी इंफिनिटी पे क्या करोगे, तुम्हें पी इंफिनिटी से क्या निकालना है, पी नॉट। एक्सप्रेशन तो वही होना चाहिए, एल एन पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के टी। सो फ्रॉम पी इंफिनिटी यू विल हैव टू फाइंड आउट पी नॉट। तुम एक काम करो, एक मिनट रुको, ये हमारा पी नॉट था, ये था एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी पे क्या आ गया, ये, और ये हमारा क्या है, पीटी। मतलब हम कह सकते हैं पीटी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, राइट। बेटा टाइम इन्फिनिटी पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो इन्फिनिटी पे जाके खत्म होती है, उस वक्त क्या हो जाएगा, implies p infinity is how much, टू पी नॉट। समझ आया नहीं आया? और हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है, एल एन पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के टी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो यहां पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, जरा बताना मुझे। ऊपर आएगा पी इंफिनिटी बाय टू बाय पी नॉट माइनस पी इंफिनिटी बाय टू माइनस एक्स प्लस पी टी माइनस पी। कम ऑन, एनीवे सिंपली पी ये डाल देना, आ जाएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ है ना? बोलो गाइस। ये बनेगा नहीं बनेगा, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी है। क्या कह रहे हो बेटा? जो भी आएगा, जो भी आएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल देना, पी पी नॉट की जगह पी इंफिनिटी बाय टू डालना है, ठीक है ना बेटा? दैट्स इट। क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ पे तुम इस एक्सप्रेशन में डालो, बल्कि इस एक्सप्रेशन में डालो, पी नॉट की जगह क्या डालोगे, पी इंफिनिटी, हाँ है ना? मतलब पी नॉट की जगह यू विल रिप्लेस पी नॉट विद पी इंफिनिटी बाय टू। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी इंफिनिटी बाय टू पी इंफिनिटी माइनस पी टी आई। यही है ना बच्चों? लेट मी नो, यही बनेगा ना गाइस? गुड, निकाल के देख लेना, यही बनना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, अनलेस आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। क्लियर है? गुड। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, करके देखना। 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2। हमें दे रखा है टाइम t इक्वल टू जीरो पे प्रेशर इज 0.5 atm, t इक्वल टू 100 पे p इज 0.512 atm। फाइंड के। बताओ बच्चों के कैसे निकालोगे? लेट मी नो हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। एक्सप्रेशन चाहिए गाइस, करो बच्चों, स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, हरी अप।
थोड़ा सॉल्व करके बताना। मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लॉ ln में? गलत कर दिया है। तुमने पी नॉट माइनस टू एक्स करा है बाय द वे, जस्ट आस्किंग। पी नॉट माइनस टू एक्स करा है, पी नॉट माइनस एक्स करा है। फिर तुम्हारा N2O4 के साथ क्या लिखा है तुमने? टू एक्स लोगे तो तुम्हारा ln में पी नॉट बाय पी नॉट माइनस टू एक्स करना पड़ेगा तुम्हें। डोंट मेक दैट मिस्टेक। पी नॉट माइनस एक्स वुड बी प्रेफरेबल, ताकि तुम गड़बड़ ना करो। गुड। आया नहीं आया? ये था 0.5 माइनस एक्स, एक्स एक्स बाय टू। 0.5 प्लस एक्स बाय टू इज 0.512। यहां से x निकालो। एन डू एल एन 0.5 बाय 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी विच इज 100। और k की यूनिट्स क्या होंगी, कोई बताएगा मुझे? ऑब्वियस सी बात है। सेकंड में दे रखा था, किसमें दे रखा था, मिनट में? मैंने कुछ लिखा था 100 सेकंड, सेकंड इनवर्स। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ है ना? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। आगे चले। ये वाला पार्ट हरे को क्लियर हो गया? क्वेश्चन दे रहा हूं। सिंपल ही क्वेश्चन है गाइस। हाँ बताओ बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, फटाफट करो। हाँ बोलो। एम। हाँ एम ये। हाँ करो। एक्सप्रेशन सही देना, बाद में एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने दूंगा। ये टी आंसर है। नो इट्स ओके।
बोलो हाँ है ना। अरे समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक क्वेश्चन और। ए क्या है? एएस। एक्सप्रेशन बता दो, ये 1.09 एटीएम दे रखा है। मेक द एक्सप्रेशन गाइस, हरी अप एंड मेक द एक्सप्रेशन। के फाइंड के फाइंड के करो गाइस, करो। मेरी मेहनत बढ़वाएंगे बच्चे। एक ही जगह गलती कर सकते हो। तुमने ये देखा है कि सॉलिड है, कहीं इसका भी ना उठा लिया हो? एक ही जगह गलती कर सकते थे, वहीं गलती कर बैठे। भाई सॉलिड का प्रेशर कब से आने लग गया? गाइस come on, this was the only place where you could have made mistake. ये मैंने क्यों लिखा था? दिमाग खाली हो गया, बच्चे मुझे दे रहे हैं। गाइस समझ आया नहीं आया? वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, ज्यादातर क्वेश्चन जो तुम देखोगे वो इसी पे आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर ऑन दिस टॉपिक। ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा, सम अदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। पहला गाइस, बच्चों आवाज नहीं प्लीज। हम H2O2 gives H2 प्लस O2। ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों? गाइस इस रिएक्शन का हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है। हमें दिया क्या क्या होगा उसको देखो। यार अगर उन्होंने H2O2 की कंसंट्रेशन दे दी होती इनिशियली एट टाइम की, हमारा काम खत्म था। ln A0/AT इक्वल टू KT कर देते। राइट। उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम H2O2 को रिएक्ट करेंगे KMnO4 के साथ। ओके। ये किस टाइप की रिएक्शन होने वाली है? रेडॉक्स। KMnO4 रिड्यूस होगा, +2 में जाएगा। H2O2 ऑक्सीडाइज होगा, O2 में जाएगा।
ठीक है, उन्होंने क्या किया, SO2 की कुछ मोलैरिटी है, कुछ वॉल्यूम है, इसकी कुछ मोलैरिटी है, कुछ वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, जब टाइट्रेशन एंड होगी तो हम कह सकते हैं N1V1 शुड बी इक्वल टू N2V2। एम की बात नहीं कर रहा हूं, एन की बात कर रहा हूं। N1V1 should be equal to N2V2, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO2 should be equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। हाँ है ना, ग्रेट। अब N तो कांस्टेंट है, दोनों का ही N कांस्टेंट होगा, मतलब अलग जो भी होगा, जैसे KMnO4 Mn2 प्लस में जा रहा है तो N क्या आ गया 5, SO2 O2 में जा रहा है N क्या आ गया 2। गेटिंग द आइडिया और नॉट? जो N की वैल्यू है वो फिक्स्ड है, समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार हमने SO2 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लिया। क्या लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। तो उस वक्त SO2 की मोलैरिटी मैक्सिमम होगी, अभी अभी बनाया है हमने उसे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमने SO2 अभी अभी बनाया है तो उसकी मोलैरिटी विल बी मैक्सिमम। हाँ है ना, अगर मैं उसको 10 मिनट तक पड़े रहने देता हूं तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सम SO2 विल फॉर्म दिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर तुम SO2 का फ्रेश सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें SO2 की मोलैरिटी विल बी मैक्सिमम। 10 मिनट बाद एक्सपेरिमेंट करोगे तो SO2 की मोलैरिटी M के बजाय कुछ और हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी बेसिकली, कि सम अमाउंट ऑफ SO2 हैज डीकंपोज टू गिव H2O एंड O2। समझ गए। हम हर बार एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ SO2 फिक्स रखेंगे, कि हर बार हमने से एग्जांपल के तौर पे 10 ml ऑफ SO2 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं विद KMnO4, और KMnO4 की हमने मोलैरिटी फिक्स कर दी, मतलब वी आर टाइट्रेटिंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ SO2 with a fixed molar MnO4 माइनस सॉल्यूशन। क्लियर है। तो क्या मैं कह सकता हूं, मोलैरिटी ऑफ H2O2 will be directly proportional to volume of KMnO4 required for neutralization of H2O2। हमें क्या करना चाहिए था, हमें एक्चुअली करना चाहिए था N of H2O2 into M into V of H2O2 should be equal to N of KMnO4 into MV of KMnO4। ये करना चाहिए था हमें, लेकिन मैंने यहाँ पे M कांस्टेंट रख लिया, यहाँ का V कांस्टेंट रख लिया, ये तो वैसे ही कांस्टेंट्स बैठे थे। तो मोलैरिटी ऑफ SO2 will be proportional to, sorry, molarity of SO2 will be proportional to volume of KMnO4 required। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज, मतलब तुम अभी अभी सॉल्यूशन बना के एक्सपेरिमेंट करोगे तो KMnO4 ज्यादा लगेगा क्योंकि SO2 ज्यादा अमाउंट में है। तुम अगर थोड़ी देर बाद करोगे तो हमें KMnO4 की कम वॉल्यूम लगेगी, क्योंकि H2O2 थोड़ा बहुत ब्रेक कर चुका है H2O और O2 में। ये क्लियर हो रहा है। नहीं, उससे निकाले तो पहले ही बता दिया था मैंने, उसको समझा रहा था फिर मैं वो कैसे आ रहा है, फिर से समझाऊं। मैं कह रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। गुड। अब मैं ये कह रहा हूं NMV of H2O2 should be equal to NMV of KMnO4। जैसे H2O2 अगर O2 में जा रहा है N फिक्स्ड है, KMnO4 Mn2 प्लस में जा रहा है N फिक्स्ड है, मैंने इसकी वॉल्यूम फिक्स कर दी, इसका M फिक्स कर दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं मोलैरिटी ऑफ H2O2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। मतलब जब तुम इनिशियली एक्सपेरिमेंट करोगे, इनिशियली जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 अभी तो मैक्सिमम है, ब्रेक हुआ ही नहीं है, तो द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड विल बी मैक्सिमम। 10 मिनट बाद करोगे कम वॉल्यूम लगेगी कि H2O2 की मोलैरिटी कम हो चुकी है, some amount of HO2 has decomposed to give H2O and O2।
प्रोपोर्शनैलिटी चेक कर रहे हैं। तो यहां पे क्या मैं एल एन सी नॉट बाय सी टी, ये सी नॉट और सी टी क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इनिशियली एंड एट टाइम टी, एंड एट टाइम टी। इसकी जगह क्या मैं ये यूज कर सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ केमिनोफोर रिक्वायर्ड एट टी जीरो बाय वॉल्यूम ऑफ केमिनोफोर रिक्वायर्ड एट टाइम टी इक्वल टू के टी। यहां पे वी नॉट और वी टी क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ केमिनोफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज H2O2 at t equal to 0 and t equal to t. Clear? Great.